हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान के फॉर्मेल्डिहाइड चैप्टर से फॉर्मेलिन और इरोट्रोपिन 2 पॉइंट को पढ़ेंगे। फॉर्मेलिन क्या है, इससे आप अच्छी तरह से परिचित हैं। फॉर्मेलिन यह प्रयोगशालाओं में मृत जीव जंतुओं या पौधों को सुरक्षित रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके रखने से मृत जीव जंतु जो प्रयोगशालाओं में रखे जाते हैं वो सड़ते गलते नहीं हैं। आते बात करते हैं फॉर्मेलिन क्या है। फॉर्मेलिन एक रोगाणुनाशक होता है। फॉर्मेल्डिहाइड जिसका फार्मूला HCHO होता है के 40% जलीय विलयन को फॉर्मेलिन कहते हैं। यानी फॉर्मेल्डिहाइड HCHO जो सिंबल है इसका के 40% जलीय विलयन को फॉर्मेलिन कहते हैं। यानी उस जलीय विलयन में 40% फॉर्मेल्डिहाइड रहेगा और 60% उसमें जल रहेगा। यह विलयन मृत जीवों के परिरक्षण में उपयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि प्रयोगशालाओं में जो मृत जीव जंतु रखे जाते हैं म्यूजियम के तौर पर, वे जीव जंतु क्यों सुरक्षित रहते, सड़ते गलते नहीं हैं? क्योंकि उसमें फॉर्मेल्डिहाइड मिला दिया जाता है। फॉर्मेलिन क्या है? तो फॉर्मेल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को फॉर्मेलिन कहते हैं। यह विलयन मृत जीव जंतुओं को परिरक्षण में उपयोग किया जाता है। यह प्रयोगशालाओं में उपयोग किया जाता है प्राय। और शल्य चिकित्सा, जैसा कि मैंने बताया कि फॉर्मेलिन एक रोगाणुनाशक है, इसलिए शल्य चिकित्सा यानी जो ऑपरेशन के कार्य होते हैं, शल्य चिकित्सा के उपकरणों को, जैसे कैंची है, चाकू है, निडल वगैरह जो भी हैं, शल्य चिकित्सा के उपकरणों को जीवाणुहीन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी बात करते हैं हम यूरोट्रोपिन की। यूरोट्रोपिन क्या है? तो फॉर्मेल्डिहाइड तथा यह फॉर्मेल्डिहाइड की बात कर ले। फॉर्मेल्डिहाइड सांद्र अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन बनाती है। यानी फॉर्मेल्डिहाइड सांद्र अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन बनाती है। और इस हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन को ही हम हेक्सामीन या यूरोट्रोपिन कहते हैं। जैसा कि इक्वेशन में दिखाया भी गया है, फॉर्मेल्डिहाइड है और यह फॉर्मेल्डिहाइड सांद्र अमोनिया से क्रिया कर रहा है और क्रिया करके हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन बना रहा है। और इसी हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन को ही हम यूरोट्रोपिन कहते हैं। अब यूरोट्रोपिन का उपयोग क्या है? तो यूरोट्रोपिन एक ठोस यौगिक है। इसका उपयोग औषधि के रूप में गठिया रोग में, जिस रोग से आप परिचित हैं, गठिया रोग में और मूत्र संबंधी रोगों में होता है। यानी यूरोट्रोपिन एक ठोस यौगिक है। इसका उपयोग औषधि के रूप में गठिया रोग में और मूत्र संबंधी रोगों में होता है। उम्मीद करते हैं ये दोनों परिभाषाएं आपको समझ में आ रही होंगी।